जय श्री राम। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति से हर व्यक्ति भगवान शंकर की, भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव शंकर को बहुत प्रिय है। और यही कारण है कि भगवान शंकर जरा सी किसी भी वस्तु से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को असीमित वरदान दे सकते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शंकर प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को संकेत देते हैं। जिस भी व्यक्ति से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उसे प्रकृति के द्वारा संकेत प्राप्त होते हैं। ये संकेत पेड़ पौधों के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा या स्वप्न के द्वारा भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि अन्य बहुत से ऐसे प्रकार हैं जिनसे आपको संकेत प्राप्त होते हैं। और यही कारण है कि सगुन शास्त्र सनातन धर्म में मायने रखता है, क्योंकि सगुन शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिसमें इन संकेतों की व्याख्या की हुई है और इन संकेतों के जरिए ही व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान शिव उससे प्रसन्न है अथवा उससे प्रकृति क्या कहना चाहती है। दोस्तों, जब महादेव किसी व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो श्रावण मास में, खासकर श्रावण मास में, वे व्यक्ति को अनेक प्रकार के संकेत देते हैं। उन संकेतों में से आज हम आपको बताएंगे गिलहरी के संकेत। दोस्तों, गिलहरी आप सभी लोगों ने देखी होगी, अपने आसपास पेड़ पौधों पर उछलते कूदते आपने गिलहरी को देखा होगा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर श्रावण मास में आपको गिलहरी इस विशेष रूप से आपको आपके घर में या आपके घर के आसपास दिखाई देती है तो इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से आपके लिए शुभ है और भगवान शंकर आपको क्या आपको संकेत देना चाहते हैं। दोस्तों, वैसे तो गिलहरी हर किसी व्यक्ति ने देखी होगी, ऊपर चढ़ते हुए, आवाज करते हुए, नीचे उतरते हुए, हर प्रकार से आपने देखी होगी। परंतु अगर गिलहरी सावन के महीने में आपके घर में आकर अपने बच्चे देती है तो यह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, वैसे भी सनातन धर्म में गिलहरी को बहुत शुभ माना जाता है। कारण है कि गिलहरी ने, शास्त्रों के अनुसार, गिलहरी ने जब भगवान श्री राम सेतु बना रहे थे तो उसमें सहायता की थी और यही कारण है कि भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि वह शुभ फलदायी होगी। दोस्तों, गिलहरी अगर आपके घर में बच्चे देती है तो यह बहुत शुभ माना जाता है, खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में संतान का सुख नहीं है। और भगवान भोलेनाथ तो हैं ही देने के लिए, वे ओगरदानी हैं। अगर आपने भी भगवान शिव से ये मनोकामना मानी है कि आपके संतान की प्राप्ति हो, आपके घर में बाल गोपाल की किलकारियाँ गूंजें और गिलहरी आपके घर में बच्चे देती है, तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, आपके घर में मेंबर बढ़ने वाले हैं, आपके घर में शुभ समाचार शीघ्र ही सुनाई देगा। नंबर 2, दोस्तों, श्रावण मास में आप किसी आवश्यक कार्य से जा रहे हैं और अनायास ही, वैसे तो आपने दिन में हजारों बार गिलहरी को चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन अनायास ही किसी जरूरी काम जो कि दिमाग में चल रहा है और फिर आपको गिलहरी किसी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि गिलहरी की तरह आप भी तरक्की करेंगे। आप भी जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों, अगर आपके घर में गिलहरी आकर मर जाती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। इसका अर्थ है कि कोई बहुत बड़ी विपदा आपके ऊपर आने वाली है। नंबर 4, श्रावण मास में अगर गिलहरी आपको छू कर निकल जाती है, आपको टच करके चली जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर आने वाली सभी प्रकार की विपदाएं या आपके ऊपर जो नकारात्मक प्रभाव था, नकारात्मक शक्ति थी, वे समाप्त हो गई हैं, वे दूर हो गई हैं और अब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंटों में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।